अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आखिरकार तीसरे टेस्ट का नतीजा आ गया है और बड़ा जबरदस्त मैच रहा है। आखिरी 2 दिन जो थे, चौथा और पांचवा दिन, खासी फाइट रही है, ऐसी जंग रही है। कभी मैच इंडिया के हाथ में और कभी इंग्लैंड के हाथ में। आखिरकार जो है तो जिसका जब नतीजा निकला है तो वो इंग्लैंड के हाथ में निकला है। लेकिन इसमें 2-3 करैक्टर जो है तो वो बड़े नुमाया होकर सामने आए हैं और उसमें इंडिया के अगर इन करैक्टरों के साथ थोड़े से बैट्समैन साथ दे देते तो इंडिया ये मैच जीत सकता था। इसमें सबसे खूबसूरत करैक्टर जो नुमाया होकर उभर के सामने आया वो जडेजा का था। जब 85 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे तो यूं लग रहा था कि गेम इंडिया के हाथ से निकल गई है और 112 पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। केएल राहुल, ऋषभ पंत, रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, इन्होंने जडेजा का साथ नहीं दिया। 58 पे 4 खिलाड़ी आउट थे तो ये खिलाड़ी इन्होंने बैटिंग करनी थी, इनको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। लेकिन 85 पे 7 आउट हो गए थे और खेल जो था तो मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड के हाथ में था। इसमें एक करैक्टर जो था वो टीटान की तरह खड़ा रहा और फाइट करता रहा, वो सेंसेबल तरीके के साथ खेलता रहा। 112 पे जब 8 आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि मैच अभी थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा और ये मैच जो है तो इंग्लैंड आसानी से आसानी जीत जाएगा और इंडिया के हाथ से ये मैच निकल गया। लेकिन उस करैक्टर ने जो है ना, जडेजा के करैक्टर ने जिस खूबसूरत अंदाज के साथ फाइट की है, जिस जबरदस्त अंदाज के साथ उसके साथ बुमराह के साथ उसने इनिंग्स को डेवलप किया है। 54 गेंदें डेवलप करने में जब बुमराह ने 54 गेंदें खेली है, यानी उसका साथ देने के लिए उसने कितना डिफेंसिव खेला है और वो इनिंग्स को बिल्ड करता रहा। जडेजा इनिंग्स को बिल्ड करता रहा और 147 पे जब बुमराह आउट हुए तो उस वक्त भी यही लग रहा था कि गेम बिल्कुल ना इंडिया के हाथ से निकली हुई है। लेकिन इस करैक्टर को जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये एक साइड से खेलता रहा और ये जीत की तरफ बढ़ रहा था और ये स्टेज आ गया था कि यहां पे ना इंग्लैंड जो था वो दबाव का शिकार हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है ये मैच जीत जाएगा। इस जबरदस्त करैक्टर ने जो है तो बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया और इसने खेल के अंदर दिलचस्पी पैदा की हुई थी। पूरी दुनिया जो है तो उस मैच के मुंतजिर थी कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। इस सिचुएशन में लेके चला गया था जडेजा और वो लेके किसके साथ गया है? बुमराह के साथ और सिराज के साथ। यहां पे जो है इनके ओपनर्स, इसके वन डाउन, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, इन्होंने इसका साथ नहीं दिया। अगर थोड़ा सा भी पंत और केएल राहुल, रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर अगर थोड़ी सी भी डेवलपमेंट कर लेते, इस पे इनिंग्स को डेवलप करने में इसका किरदार अदा कर लेते तो ये मैच इंडिया का था। और इनकी लापरवाही की वजह से और इनका ना डेवलप में इसका किरदार ना होने की वजह से जो है तो 85 पे जब 7 आउट हो चुके थे तो इंडिया का ये फाइटर आखिरी दम तक, आखिरी गेंद तक फाइट करता रहा और आखिरकार वो नॉट आउट रहा। 180 गेंदें तकरीबन इसने खेली हैं, 61 रन बनाए हैं और नॉट आउट रहा। और इसके साथ कोई एक यानी इसने बुमराह के साथ और 58 स्कोर, 112 के ऊपर 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे, फिर भी 58 स्कोर इसने सिराज और बुमराह के साथ लेके आगे गया। सिर्फ 22 रन से शिकस्त हुई है, सिर्फ 22 रन से शिकस्त हुई है। 87 पे 7, 112 पे 8 और फिर 170 तक ये ले गया है ये शेर। और इसका करैक्टर जो था तो इसने बताया है कि ये फाइटिंग करने वाला खिलाड़ी है, ये आखिरी दम तक जंग लड़ने वाला खिलाड़ी है, ये शिकस्त नहीं मानता, ये आखिर तक जो है तो फाइटर है। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इसके साथ बाकी जो इसके पार्टनर थे वो स्वाई बॉलर्स के, यानी बुमराह के और सिराज के, बाकी इसके साथ किसी ने साथ नहीं दिया। अगर थोड़ा सा ये साथ दे देते
तो इसने तारीख रकम कर देनी थी जडेजा ने। एक गिरती हुई टीम, मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुई हुई टीम, यानी 87 के ऊपर 7 आउट, और इसने वहां से टीम को बिल्ड करते 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 आखिर 170 तक पहुंचे। लेकिन यह है कि बाकी खिलाड़ी आउट होते गए, ये शेर की तरह खड़ा रहा और मुखालिफ बॉलर्स के ऊपर हावी रहा, मुखालिफ बॉलर्स के ऊपर अटैक करता रहा और 61 स्कोर इसने किए। मैच इंडिया हार चुका है, 22 रन से इससे शिकस्त हुई है। विनिंग के बिल्कुल करीब जाके ये आउट हुआ है सिराज, लेकिन इसके फैंस बढ़ चुके हैं। जडेजा का फैंस जो है तो वो खुश है कि इसने आखिरी गेंद तक फाइट की है। ये फाइटर बैट्समैन है, इसने शिकस्त नहीं, हारा नहीं है, ये मेंटली तौर पर फाइट करता रहा और मुखालिफ बॉलर्स, फील्डर्स तमाम को परेशान करता रहा। मुखालिफ टीम परेशान थी इसकी इस हिकमत अमली के ऊपर। ये एक बेहतरीन सेंसेबल तरीके के साथ खेल रहा था, लेकिन इसके साथ जो था तो दूसरे साथियों ने सेंसेबल नहीं अपनाया, सेंसेबल क्रिकेट नहीं खेली है, और जिसका रिजल्ट जो था तो वो इंडिया के अगेंस्ट गया है और इंडिया ये मैच हार गया है। जबकि इसके साथ अगर सेंसेबल तरीके के साथ खेलते, अक्लमंद तरीके के साथ इसको डेवलप करते, सिंगल्स और डबल्स के ऊपर ना वो फोकस करते और इसका जडेजा का साथ देते, तो ये वजह नहीं थी कि ये मैच इंडिया ना जीतता। ये एक जीता हुआ मैच, अगर ये फाइट कर सकता है, ये 61 स्कोर कर सकता है और नॉट आउट है, 87 से 170 तक ले जा सकता है अगर, तो ये 90 पे भी 92 और 93 तक भी ले जा सकता था। बरकत यह है कि ये मैच बिल आखिर इसका नतीजा 3 दिन के बाद चौथा और 5वां दिन खासा दिलचस्प, सनसनीखेज और ड्रामाई रहा। ये मैच कभी इंडिया के हाथ में और कभी इंग्लैंड के हाथ में। शुरू का पहला सेशन जो था वो इंडिया के हाथ से निकल गया था, 85 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट, और उसके बाद फिर इसने डेवलप करते 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 फिर इससे एक मौका आ गया था कि गेम इनके हाथ में आ गई थी, लेकिन विकेट नहीं थी। और इसका इख्तिताम जो था बड़ा जबरदस्त रहा, और ये बशीर की गेंद के ऊपर सिराज आउट हुए और लास्ट विकेट थी वो, उसके बल्ले के साथ गेंद बल्ले से लग के फिर जाके विकेट को लगी और इस तरह सिराज आउट हुए और 22 रन से जो है तो इंग्लैंड ने मैच जीत गया है। लेकिन जडेजा जो है तो वो लोगों के यानी अपने फैंस के, पूरी दुनिया के फैंस के दिल जीत गया है। इंडिया के ये जडेजा जो खिलाड़ी है, जिसने जिस तरीके के साथ फाइट की है, पूरी दुनिया जो है तो इसके मुखालफिन भी आज उसको दाद दे बगैर नहीं रह सकते। कल इंडियन फैंस बड़े मायूस हैं, कल इंडियन फैंस को बड़ा धचका लगा है, लेकिन इंग्लैंड के फैन जो हैं तो वो बड़े खुश हैं क्योंकि उन्होंने एक छोटा, एक स्मॉल टोटल था लेकिन फाइटिंग टोटल था, वो उन्होंने डिफेंड किया और 22 रन से आखिरकार कामयाबी हासिल की। यहाँ पे इंग्लैंड को अभी बर्तरी हासिल हो गई है, 2-1 की बर्तरी हासिल हो गई है टेस्ट मैच में। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से इंग्लैंड अभी आगे है। अब चौथा टेस्ट देखते हैं कि दोनों टीमें किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरती हैं। बरकफ ये है कि इस तीसरे टेस्ट का जो खेल था बड़ा जानदार था। पहले 3 दिन जो था इक्वल था और ड्रॉ की तरफ जा रहा था, चौथा और 5वां दिन जो था वो बड़ा सेंसेबल और बड़ा अटैकिंग था, बड़ा खौफनाक था दोनों टीमों के लिए, बड़ा एग्रेशन था, बड़ा दोनों टीमें उसमें ऐसा चौथे दिन ने डिसाइड कर दिया था कि इसका रिजल्ट आना है और 5वें दिन बिल आखिर टी के वक्फे के बाद इसका रिजल्ट आ गया था और वो इंग्लैंड के हाथ में आया है। 22 रन से इंग्लैंड ये मैच जीता है। लेकिन जो दिल जीते हैं उन्होंने, वो जडेजा के लोगों ने जीते हैं। लोगों के दिल अगर किसी बैट्समैन ने जीते हैं तो वो जडेजा ने जीते हैं। उसने लास्ट 61 स्कोर किया और नॉट आउट रहे और तमाम फैन जो है तो उसकी इस फाइटिंग को देखते रहे। पूरी दुनिया की मैच में लगी हुई थी, नजरें मैच के ऊपर थी और ये मर्द बुरान फाइट करता रहा और दूसरी साइड पे विकेटें गिरती रही
और आखिरकार 22 रन से इंग्लैंड को इस बेहतरीन विक्ट्री के ऊपर, इस जबरदस्त विक्ट्री के ऊपर खराज तहसीन मैं पेश करता हूं। और बाकी जो है तो देखते हैं कि चौथे दिन किस हिकमत है, चौथा टेस्ट मैच, इसमें ये दोनों टीमें किस तब्दीली के साथ आती हैं, किस हिकमत अमली के साथ आती है, वो अब चौथे टेस्ट मैच में देखेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद ये है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो हो वो अब तक बर वक्त पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।